मोहम्मद अली शेख मेरा नाम है। मोहम्मद अली शेख मेरा नाम है। मैं 19 साल के बाद तो इस केस से रिहा हुआ हूँ। एटीएस ने जो मुझे इस केस में फंसाया है पूरा टोटल फॉल्स था, फैब्रिकेटेड था। एविडेंस जितने थे वो फॉल्स है, वो बनाए गए, कॉन्स्ट्रक्टेड स्टोरी थी। हमको पूरी उम्मीद थी कि हम इस केस से निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोहम्मद अली शेख की कहानी लिख ही रहा था कि मुंबई बम धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली शेख सहित 12 लोगों की रिहाई पर रोक तो नहीं लगाई और ना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिहाई पर रोक की मांग की गई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सीमित रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में 7 बम धमाके हुए, जिसके आरोप में 13 लोग गिरफ्तार किए गए। एक की मौत हो गई और 8 को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया। एक पहले से ही पैरोल पर है, 2 की मौत हो चुकी है। इसी फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को नजीर ना माना जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अब इस पर सुनवाई के बाद फैसला होगा। मकोका के ट्रायल कोर्ट से चलकर यह मामला 19 साल में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पिछले साल जुलाई से लेकर जनवरी 2025 के बीच 75 बार सुनवाई हुई। सुनवाई खत्म होने के 5 महीने बाद फैसला आया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की पीठ ने पाया कि 44,500 पन्नों की चार्जशीट में एक भी सबूत इतना ठोस नहीं है कि इसके आधार पर 5 लोगों की फांसी और 7 लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी जा सके। रिहा हुए लोगों को यकीन है कि वे बेकसूर हैं और हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी बरी होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार को भी अपनी पुलिस और एटीएस की जांच और सबूतों पर यकीन है कि सजा होगी। देखिए, सरकार जो है उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सरकार के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं सीरियस मैटर्स में, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये बात स्वाभाविक है, सरकार पर भी दबाव रहता है। ब्लास्ट तो हुआ है और किसी ने भी ब्लास्ट को डिस्प्यूट नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एक्यूज ने, किसी ने भी ब्लास्ट को डिस्प्यूट नहीं किया। 189 लोगों की डेथ हुई है, 650-700 लोग मरे हैं। ये टेरर अटैक था, हिंदुस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक था, हिंदुस्तान पर अटैक था। इसके बारे में किसी की दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो उस हिसाब से जब ऐसे बड़े केस में जो एक टेरर अटैक था, इतने ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हुए, नुकसान हुआ, और जब लोग छूट जाए हाई कोर्ट से, तो स्टेट गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट जाना और ये जल्दी दिखाना एक ये स्वाभाविक चीज है, नेचुरल चीज है, कुछ नया नहीं है ना कुछ गलत है। अब्दुल वहाब खान वकील हैं, मोहम्मद अली शेख का केस लड़ रहे थे। इस वीडियो के लिए उन्होंने विस्तार से बातें बताई हैं और कहा है कि मीडिया 670 पन्नों के फैसले को नहीं पढ़ रहा। उसे देखना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के बारे में, गवाहों के बारे में और जांच के बारे में क्या कहा है। उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम यह तो दावा नहीं करते कि फैसले के सभी पक्ष इसमें होंगे, लेकिन रिहा हुए मोहम्मद अली शेख की बातें और वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए आप जान पाएंगे कि आतंकी हमलों जैसे गंभीर मामले में किस तरह की जांच होती है और कैसे किसी बेकसूर को फंसा दिया जाता है। जुलाई 2006 में 7 धमाके हुए और इस धमाके में 187 लोग मारे गए, 800 से अधिक लोग घायल हुए। जिन लोगों को इस धमाके में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, 19 साल बाद बरी होकर रिहा हुए हैं। वे भी चाहते हैं कि असली अपराधी पकड़े जाएं, लेकिन उन्हें भी धमाके के पीड़ित के रूप में देखा जाए। जिस तरह से मारे गए 187 लोगों के परिवारों को इंसाफ नहीं मिला, उसी तरह से वे भी इस मामले में इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। उनके लिए वो एक्टिव है, वो विक्टिम है, हम भी एक्टिव है। वो 20 साल से सफर हुआ, हम भी सफर हुए। हमने कहा था, हमारा ऐसा मानना है कि उनके साथ भी इंसाफ नहीं है। हमको एक बेगुनाहों को डाल करके इसको गवर्नमेंट ने, एक प्री प्लान एजेंसी ने
पूरी जनता को, भारत की जनता को धोखा दिया है। ओरिजिनल आरोपी जो उनको मिले नहीं, या जो भी है उनको, जो उनका कहना है जो एजेंसी का, और हमारे साथ भी इंसाफ नहीं। अगर वो 200 विक्टिम है तो हम भी विक्टिम है। हमारे भी फैमिली वैसी सफ़र हुए जैसे वो सफ़र हुए, हमारे भी वैसे लॉस हुए जैसे 20 साल में लॉस हुए, हमारे भी फैमिली मेम्बर वैसी डेथ हो गए, हमारे भी तड़प तड़प के मर गए जैसे उनके मर गए। ये चीज़ अनटोल्ड हुई, इसकी कोई मूल्य नहीं, इसका कोई ऐसा है कि कोई कीमत ही नहीं है जो हमने तकलीफें उठाई है। मोहम्मद अली शेख मुंबई बम धमाकों के आरोप में 19 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आए। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने घर पर बम बनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने मकोका कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और इस मामले में दर्ज सभी 16 चार्जशीट रद्द कर दी गई। 44,500 पन्नों की चार्जशीट में बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसेमंद सबूत नहीं मिला। इस कमरे में मोहम्मद अली शेख का इंटरव्यू चल रहा है। उनके पांव में टॉर्चर के जख्म अभी भी हैं। कैमरे के कारण मिठाई खिलाने की रस्म पूरी की जा रही है। भारत के खुफिया और पुलिस तंत्र की तमाम यातनाओं को भुगतने के बाद अपने घर का पानी उन्हें कैसा लग रहा होगा? क्या इसमें इंसाफ की तासीर होगी? जुलाई 2006 में गिरफ्तार हुए थे, तब 37 साल के थे। 55 साल की उम्र में जेल से लौटे हैं। यहां मीडिया आया तो है, लेकिन 19 साल बाद 12 लोग बरी होकर आए हैं। लेकिन इस घटना को कम ही मीडिया कवरेज मिला है, उस अनुपात में बिल्कुल ही कम जब इनकी गिरफ्तारी हुई होगी और बड़े बड़े अक्षरों में इनके बारे में आतंकवादी लिखा गया होगा, धमाकों में शामिल बताया गया होगा। एटीएस ने जो हमको इस केस में अरेस्ट किया, अरेस्ट ही नहीं किया, हमको 2 महीना इलीगल रखा गया था। इलीगल के बाद हमको अरेस्ट किया गया और उस अरेस्टिंग के दौर में 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए हमारा कबूली बयान ले लिया गया। कबूली बयान जो होता है कन्फेशन स्टेटमेंट, तो सिर्फ रेडीमेड था जो डीसीपी के जरिए से लिखा हुआ रहता है, खाली इस पर साइन करना है, वो साइन हो जाता है, बाद में उनका एक केस बन जाता है। तो उसको 3rd डिग्री के जरिए से ले लिया गया और उसके बाद हमने उसको कंप्लेन भी किया, लेकिन जो निचली कोर्ट थी, सेशन कोर्ट, उसने उसको माना नहीं। हमने पूरी तहकीकात के से बोले, लेकिन बाद में उस कन्फेशन को रिलाई करके इन लोगों ने और फेक एविडेंस जो असेंबलिंग बम है, जैसे बम बनने का इस घर के अंदर, वो जो विटनेस है 75, वो पुलिस का है, स्टॉक विटनेस है, वो झूठ बोला उसने पहले बोला कि मोहम्मद अली के घर पे गया था, देखा मैंने। सेकंड टाइम वो कोर्ट में आके बोलता कि मैं गया ही नहीं। फिर उसको क्राइम ब्रांच यूटी बुलाया 4 मरतबा, बम ब्लास्ट की इंक्वायरी इससे की कि बम ब्लास्ट के बारे में कुछ मालूम है, तो ये जो चीज़ बताता है वो, लेकिन वहाँ बोलता ही नहीं है। और 3 महीने के बाद वो बताता है कि मोहम्मद अली के घर पे जब मैं गया था तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली ही बम बनाया, 3 महीने के बाद। इस चीज़ को कोर्ट ने नोट किया है कि तमाम एविडेंस जितने हैं, जितने साक्षीदार हैं, जो गवाह हैं, ये 100 डेज यानी कि क्यों 100 दिन के बाद ही क्यों गवाही दे रहे हैं। और दूसरी बात, कन्फेशन जो स्टेटमेंट है जिसके बेस पे सजा लगी है डीसीपी के सामने, कोर्ट के अंदर वो दूसरे दिन रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? कन्फेशन स्टेटमेंट आरोपी दे रहा है 24 तारीख को 25 है, और कोर्ट के अंदर दूसरे दिन ही वो बता दे रहा है कि मारपीट के लिया गया, और बाद में मारपीट के लिए गया और बाद में उसकी इंजरी शामिल होगी। कोई 3rd डिग्री जो मारा गया, मेरा खुद का स्केपुलर टूट गया था, वो कोर्ट में साबित हो गया कि मुझे मार के 3rd डिग्री लिया गया, और कोर्ट ने इसको माना। उस कोर्ट ने नहीं माना था सेशन ने, लेकिन यहाँ अनिल कुमार ने मान लिया उसको, हाई कोर्ट ने, कि वाकई में 3rd डिग्री है। किसी को भी उठाकर फर्जी केस में फंसाकर फांसी तक पहुंचा देना, एनकाउंटर कर देना बहुत आसान है। जब आप इन किस्सों के डिटेल से गुजरेंगे तो अपने जिंदा होने पर शक हो जाएगा। क्या आप वही थे जो इस तरह की खबरों, नैरेटिव के झांसे में आ गए? किसकी सूचना पर इन लोगों को उठाया गया? गवाह कहां से पैदा किए गए? किस तरह पैदा किए गए? निचली अदालतें कितनी जल्दी इन्हें पुलिस की जांच के हवाले कर देती है। यह सब अपने आप नहीं होता, बल्कि यह सब सिस्टम के तहत होता है। जोजी जोसेफ की किताब द साइलेंट कू आपको पढ़नी ही चाहिए। यह किताब बताती है कि कैसे खुफिया एजेंसी से लेकर पुलिस जिन मुखबिरों की सूचनाओं पर काम करती है, वो कितनी लचर और लापरवाह है। पैसे का कितना खेल चलता है। मुखबिर की सूचना की सत्यता की सघन जांच नहीं की जाती। मुखबिर को भी नहीं पता होता कि जिस पुलिस के काम आ रहा है, एक दिन वही पुलिस उसे आतंक के केस में भी उठा ले जाएगी। इस तरह के बहुत उदाहरण इस किताब में मिलेंगे। जोजी जोसेफ ने विस्तार से बताया है कि कैसे एक अराजक दुनिया आतंक के नाम पर यह खेल खेलने लगी, जो पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ भय और नफरत से भरी हुई है। जो पुलिस अफसर एनकाउंटर के उस्ताद बन गए, मीडिया ने जिन्हें हीरो बनाया, जो हर आतंकी हमले के बाद किसी को पकड़